बोले हारने वाले का भी एक रुतबा होता है, अफसोस तो वो करे जो दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ। संसार में किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की हमारी जो अपडेट है बहुत अच्छी अपडेट है। इसमें एक तो जो 103 पदों पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो भी साथी हैं जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर शॉर्ट मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, तो उसमें विलंब क्यों है, देरी क्यों है, बाधा क्या है, व्यवधान क्या है, रुकावट क्या है। दूसरा, 0 से 5 साल के जो भी कर्मचारी हटाए गए हैं, देखो मैंने पहले भी आपको बताया था एक दो वीडियो में कि आपको नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि लगभग बहुत से डिपार्टमेंट में मैक्सिमम जो डी ग्रुप के पद रिक्त हैं। ठीक है, तो आपको कुछ एक दिन के लिए हो सकता है हटाया जाए। जब सभी को पता है कि भाई डी ग्रुप की जो नियमित भर्ती हुई थी तो उनको डिपार्टमेंट अलॉट हुए थे ऑलरेडी, पहले ही वहाँ HKRN के जो कर्मचारी कार्यरत थे, तो एक पॉलिसी के तहत फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत कुछ एक कैंडिडेट को हटाया गया है या हटा दिया है या हटा रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि साल में आपको 240 दिन चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ एक दिन आपकी सर्विस ब्रेक हो सकती है और उसमें आपको कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। अब आपने 27 तारीख का एक लेटर देखा होगा कि सरकार ने सभी डिपार्टमेंट के जितने भी HKRN के तहत जो भी 0 से 5 साल के जो कर्मचारी हैं उन सब का डाटा मांगा गया है, और वो डाटा उसमें मैंडेटरी है कि वो डाटा 4 फरवरी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि 4 फरवरी 2025 को कैबिनेट की बैठक है, मंत्रिमंडल की बैठक है, तो उसमें मंत्रिमंडल की जो बैठक है वहां वो पूरा डाटा उनके पास होना चाहिए। तो वहां जो वो जो बैठक होगी उसमें लगभग ये जो मेन जो बिंदु है कि वे तो 103 पदों पर शॉर्टलिस्ट के मैसेज वाला, और दूसरा ये जितने भी 0 से 5 साल के कर्मचारी हैं इनको वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में इनको वहां एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी ग्रुप की मैक्सिमम जो सीट है वैकेंट है। देखो 2018 की जो नियमित भर्ती हुई थी उसमें लगभग 5300 कुछ कैंडिडेट डाटा था कि भाई वो सी ग्रुप में चले गए हैं। अभी बहुत जल्दी इनकी प्रमोशन प्रक्रिया भी स्टार्ट होने वाली है जो 2018 की भर्ती के हैं, तो वो भी कई डी ग्रुप के जो पद हैं उनको छोड़ देंगे और वो क्लर्क के पदों पर या सी ग्रुप में चले जाएंगे। अब एक और आपने देखा होगा, कल परसों में एक हेडलाइन देखी होगी कि लगभग 2025 में डी ग्रुप के 10 से 12 हजार पदों पर नया नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो जब नया नोटिफिकेशन आएगा 10 से 12 हजार पदों पर आएगा, तो कहीं कहीं वो सीटें तो वैकेंट है। नोटिफिकेशन तो जब आएगा जब उनके पास डाटा होगा कि भाई कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में कितनी जो सीट है वो रिक्त है। तो आपको नहीं हटाया जाएगा, और 0 से लेके 5 साल तक, चाहे वो 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, तो उनका सबका डाटा 4 तारीख तक सभी विभागों को देना है। दूसरा, बात करें 103 पदों पर शॉर्टलिस्ट के मैसेज, देखो एक तो मैं आपको बताता हूं कि जो 103 जो पद है बहुत दिन से जो साथी हैं वो इंतजार कर रहे हैं 103 पदों पर। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वेरिफिकेशन चल रही थी, लगभग कंटिन्यू ही है, थोड़ी सी बची हुई है और लगेगा सप्ताह का टाइम, जिसमें एक तो एनुअल इनकम जो आईडी है वो जैसे उसकी वेरिफिकेशन है, प्लस में यदि किसी का जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, कहीं नकली तो नहीं है। तो इस तरह से इस चीज जिस दिन वेरिफिकेशन पूरी होगी उसी दिन के बाद में आपको तुरंत आपके टैक्स मैसेज आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो 103 पदों पर कट ऑफ भी कम जाएगी, क्योंकि एक तो टोटल आउट ऑफ 80 मैसेज आएगी, 80 मैसेज आएगी, तो कहीं कहीं जो 20 नंबर हटाए गए हैं वो बहुत बड़ा अंतर डालते थे, गैप डालते थे, 10 नंबर एक्सपीरियंस के, 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के, तो कहीं न कहीं उससे थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जाती थी। और अब जब वेरिफिकेशन है तो जाहिर सी बात है कि वो 40 नंबर जो जिसने एनुअल इनकम जो आईडी बना रखी है 1 लाख से कम की 40 नंबर, 180 से 30 नंबर, तो जो वेरिफिकेशन में BPL राशन कार्ड भी वेरिफिकेशन चल रही है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की भी वेरिफिकेशन चल रही है, NSQ की जो सर्टिफिकेट लगा रखी है उसकी भी वेरिफिकेशन है। तो जिस दिन वो वेरिफिकेशन पूरी होगी तो जो केवल इलिजिबल जो इलिजिबल कैंडिडेट हैं उनका ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो आपकी कट ऑफ है ये कहीं न कहीं कम जाएगी, लगभग जो 55 से 60 जिसके नंबर बढ़ते हैं,
ठीक है, आपके प्रोफाइल में आप चेक करें 55 से 60 जिसके नंबर बनते हैं तो उसका सिलेक्शन श्योर, ठीक है। और वो बहुत जल्दी आपकी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे विद इन 1 वीक या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर अंदर आपके लिए शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे। क्योंकि अब कोई भी ऐसी अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए कि मैं बार बार पिछली बार की तरह बार बार केस हो, या तो बिल्कुल योग्य जो योग्य कैंडिडेट है उन्हीं के शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे। और जिसके वास्तव में 55 से 60 बढ़ते हैं, बहुत सी ऐसी भी भर्तियां हैं, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट में जहां 50 वालों का भी सिलेक्शन श्योर होगा, ठीक है। तो आज की यही अपडेट थी। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। बिना पैसे का सब्सक्राइब है, बिना पैसे का लाइक है। फिर कोई मिलते हैं आपसे दोबारा से कोई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।